वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 11 फरवरी और 11 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। बेंगलुरु में लॉन्च की गई 2nm सेमीकंडक्टर चिप का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है क्वालकॉम के द्वारा। कोंडावेदु किला मुख्य रूप से किस मध्यकालीन राजवंश की राजधानी और शक्ति का केंद्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा रेड्डी राजवंश। और जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा साने ताकाइची। और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो फरवरी का दूसरा सोमवार, यानी फरवरी के दूसरे सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की ग्लोबल वैल्यू चेन्स कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित कुमार सिंह। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने किस राज्य के दीघा और बांकीपुट तटों पर समुद्री कीड़ों की 2 नई प्रजातियों की खोज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले 2 आधिकारिक मार्ग कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा और नाथुला दर्रा। फरवरी 2026 में भारत ने सेशल्स के लिए कितनी राशि के विशेष आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा $175 मिलियन। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा घोषित दुनिया का सबसे लंबा जीवित सांप इबू बैरन किस प्रजाति का है? तो इसका आंसर हो जाएगा जालीदार अजगर। ठीक है। भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पनडुब्बी रोधी उथले पानी के पोत का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा INS अर्नाला। ठीक है। ये तो था कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये है पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 फरवरी। 10 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस जो है हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन को दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित किए जाने के बाद से 2019 से आधिकारिक तौर पर मनाया जा रहा है। यह 2016 के अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष की सफलता पर आधारित है, जिसने दलहन को खाद्य सुरक्षा और सतत विकास के लिए आवश्यक फसलों के रूप में प्रदर्शित किया है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य पोर्टल निम्नलिखित में से किस संस्था की लैब सेवाओं को डिजिटल रूप से एकीकृत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा STQC। STQC का मतलब क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। ठीक है। सत्य पोर्टल मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय के लिए विकसित एक प्रयोगशाला स्वचालन पोर्टल है। यह STQC यानी स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन की प्रमाणन परीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन सेवाओं को एक ही संपूर्ण डिजिटल प्रणाली में एकीकृत करता है। ठीक है। यह कार्यप्रवाह को स्वचालित करके आवेदनों को डिजिटल रूप से ट्रैक करके और मैनुअल हस्तक्षेप को कम करके सत्य नागरिकों, उद्योग और सरकारी विभागों के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और तेज सेवा वितरण सुनिश्चित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम और 19 IITs के साथ शैक्षणिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। ठीक है। भारत नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अभय करंदीकर ने किया है। यह फेलोशिप नीदरलैंड्स में उन्नत हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र में भारतीय शोधकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक राष्ट्रीय क्षमता निर्माण पहल के रूप में तैयार की गई है। यह स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु केंद्रित अनुसंधान में बढ़ते भारत डच सहयोग को दर्शाता है। ठीक है। यह फेलोशिप मान्यता प्राप्त संस्थाओं के भारतीय डॉक्टरेट शोधार्थियों, पोस्ट डॉक्टोरल शोधकर्ताओं और संकाय सदस्यों के लिए खुली है। ठीक है। तो ये सभी के लिए नहीं खुली है। किनके लिए खुली है? तो डॉक्टरेट शोधार्थियों के लिए और पोस्ट डॉक्टोरल शोधकर्ताओं के लिए और संकाय सदस्यों के लिए ही खुली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
25 मीटर पिस्टल शूटिंग में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसे सिटी यूनियन बैंक के अगले एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर विजय आनंद को। ठीक है, किसे? आर विजय आनंद को। ठीक है, सिटी यूनियन बैंक तमिलनाडु में मुख्यालय वाले सबसे पुराने निजी क्षेत्रों के बैंकों में से एक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आदित्य पांड्या। 17 वर्षीय आदित्य पांड्या आका स्पेस स्टूडियो द्वारा संचालित चंद्र पर्यावास से प्रेरित मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बादल वनों में मेढक की नई प्रजाति ओरियोबिट्स शंकुसाचा की खोज की गई है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेरू, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह खोज पेरू, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, के नाजुक उच्च ऊंचाई वाले पारिस्थितिक तंत्रों में जैव विविधता के नुकसान को लेकर बढ़ती चिंताओं को उजागर करती है। ठीक है, यह मेढक 4430 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित बादल वनों में पाया जाता है। ये वन बादलों से घिरे होते हैं और नमी का मुख्य स्रोत कोहरा होता है। ठीक है, यह केवल 1 इंच लंबा गहरे भूरे रंग का मेढक है। इनकी सुनहरी आंखें और पत्तों के ढेर में घुल मिल जाने की क्षमता इसे शिकारियों से बचाती है। ठीक है, तो ये मेढक ऐसा दिखता है, आप लोग देख सकते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार कृषि के लिए वनों की कटाई के कारण इसका आवास तेजी से सिकुड़ रहा है, जिससे यह खोजे जाने के साथ ही विलुप्त प्राय श्रेणी में आ सकता है। तो अभी ये विलुप्त प्राय श्रेणी में नहीं है, लेकिन अगर इसी प्रकार जो है वन की कटाई चलती रही तो ये विलुप्त प्राय श्रेणी में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल में खोजी गई ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लाइरियोथेमिस केरलेंसिस को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? सिलेंडर बम्बार्डियर। ठीक है, तो इसे सिलेंडर बम्बार्डियर के नाम से जाना जाता है। लाइरियोथेमिस केरलेंसिस केरल में पाई जाने वाली ड्रैगन फ्लाई की एक प्रजाति है। यह ओडोनाटा गढ़ के अंतर्गत लिबेलुलिडे परिवार से संबंधित है। इस प्रजाति को पहले लिरियोथेमिस एसीगास्ट्रा समझ लिया गया था। इसका औपचारिक विवरण इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओडोनेटोलॉजी में प्रकाशित हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा। ठीक है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कोपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन के माध्यम से एक उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह छवि जारी की है। यह छवि 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए निर्धारित स्थलों को दर्शाती है। छवि में भूमि आकृतियां, भूभाग और मानव निर्मित अवसंरचना को विस्तार से दिखाया गया है। कोपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है। यह यूरोपीय संघ के पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम कोपरनिकस का हिस्सा है। यह मिशन भूमि सतह की स्थितियों में होने वाले परिवर्तन और परिवर्तनशीलता की निगरानी पर केंद्रित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने पूरी तरह से डिजिटल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश लाइसेंस जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला थ्वाइट्स ग्लेशियर किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि कल का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एआई आधारित डिजिटल लर्निंग पहल पढ़ाई विद एआई शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने पढ़ाई विद एआई पहल को शुरू किया है। तो ये डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।